वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे वीकली ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है जो टैक्स कट को लेके है यूरोपियन कार्स के ऊपर। तो जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स अभी तक इंडिया में इंपोर्ट करी जा रही थी, मोस्टली जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं जैसे कि वोल्क्सवैगन, एस्कोडा और आपका BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ, इनके ऊपर अभी तक 110% टैक्स लगा करता था और अब इन पे सिर्फ 40% टैक्स लगा करेगा। ये इंडिया और EU की जो मदर ऑफ ऑल डील्स करके एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके तहत हुआ है। और ये इसमें आगे चल के 30% और टैक्स कट भी कर दिया जाएगा, मतलब आगे जाके इसमें 10% ही टैक्स लगा करेगा। तो आपको इन सभी लग्जरी गाड़ियों में आपको प्राइस कट देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, नेक्स्ट जेन डस्टर अनवेल कर दी गई है और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। अप्रैल से आपको इसकी डिलीवरी स्टार्ट होती मिल जाएगी और मार्च में इसके प्राइसेस रिवील कर दिए जाएंगे। और इसका जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो आपको दिवाली के आसपास लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो अगली खबर आ रही है हम टोयोटा की तरफ से। टोयोटा की जो हाई राइडर है उसमें टेक पैकेज एक लॉन्च करा है टोयोटा ने, जिसमें कि 3 एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे: HUD, एम्बिएंट लाइटिंग और डैश कैम। ये जो टेक वेरिएंट है, आप मतलब टेक पैकेज है, आपको 24,499 रुपये की एडिशनल कॉस्ट पे मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है MG की तरफ से। MG की मैजेस्टर जो काफ़ी टाइम से भी टीज करी जा रही थी, वो 12 फरवरी को फाइनली वो लॉन्च कर रहे हैं, कई बार डिले करने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है यूनियन बजट को लेके। इस बार गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए 12,20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, जिससे वो इस इंडस्ट्री को और आगे लेके जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रेनॉल्ट की तरफ से। रेनॉल्ट के CEO ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया है कि वो काइगर वाले सेगमेंट में एक और कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करेंगे इस साल का। तो हो सकता है इस साल भी या अगले साल, कोई उसकी टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन वो एक SUV और लॉन्च कर सकते हैं इस सेगमेंट में। तो स्कॉर्पियन का फेसलिफ्ट स्पॉट किया गया है टेस्टिंग करते हुए कैमोफ्लेज में, और उसका जो स्पाई शॉट्स आए हैं उससे देखने में लग रहा है कि बाहर से तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको लाइटिंग और बम्पर वगैरह में थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे, लेकिन इंटीरियर में जो डैशबोर्ड का लेआउट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो आपको पहले से बेहतर इंफोटेनमेंट वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। महिंद्रा की एक BE6 गाड़ी की आग लगने वाली एक क्लिप वायरल हो रही है। तो महिंद्रा की उस क्लिप के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि वो जो गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ना उसमें बैटरी की वजह से आग लगी है, वो कुछ ओनर की नेग्लिजेंस की वजह से आग लगी है। तो गाड़ी बिल्कुल सेफ है, ऐसा महिंद्रा का कहना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है BMW की तरफ से। BMW की X330 xDrive M Sport Pro, ये गाड़ी 16 फरवरी को लॉन्च कर दी जाएगी और इसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगली खबर आ रही है वोल्क्सवैगन ग्रुप की तरफ से। VW की टेरॉन R लाइन का जो CKD यूनिट है वो रिवील कर दी गई है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च इसका मार्च में किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है सिट्रॉन की तरफ से। सिट्रॉन की बासाल्ट, एयरक्रॉस और C3 तीनों पे प्राइस हाइक कर दिया गया है 33,000 रुपये का। तो आगे बढ़ते हैं। तो Hyundai की नेक्स्ट जेन क्रेटा स्पॉट की गई है कैमोफ्लेज में, मतलब इसका फेसलिफ्ट और थोड़ा बहुत हो सकता है इंटीरियर में भी चेंजेस हुए, क्योंकि इंटीरियर भी उन्होंने कम्प्लीटली छुपा रखा है स्नैपशॉट्स में भी, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है कि इसी साल आएगा, हो सकता है ये अगले साल आए। तो अगली खबर फिर से एक्स्टर के ऊपर है। Hyundai की गाड़ी है जो कि एक्स्टर का भी फेसलिफ्ट स्पॉट किया गया है और इसका अपडेट इसी साल आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ला ने अपनी 2 मॉडल्स बंद कर दिए हैं प्रोडक्शन गाड़ियों का वर्ल्ड वाइड, जो कि है मॉडल X और मॉडल S। वो बाकी गाड़ियां अपनी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ियां ही बनानी बंद कर देंगे। तो ये 2 गाड़ियां जो हैं वो प्रोडक्शन उनका बंद कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इनकी जगह वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे ध्यान देंगे अब। तो मर्सिडीज की S क्लास का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया गया है, उसका लॉन्च होगा साल के आखिर तक, और इसमें आपको कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेगा, पूरा ऑल टच आपको देखने को मिलेगा इसमें, प्लस आपको AI पावर्ड फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ये गाड़ी फुल्ली सेल्फ ड्रिवन रहने वाली है, मतलब आपको ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है, स्टीयरिंग वेयरिंग सब अपने आप संभालेगी गाड़ी। तो टेक्नोलॉजी में बढ़ती जा रही हैं चीज़ें नई नई। तो इसमें आपको एडेप्टिव एयर सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा, इसमें सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन भी एक नई चीज़ ऐड करी गई है गाड़ी। तो अगला जो अपडेट आ रहा है वो मर्सिडीज़ की तरफ से आ रहा है। तो मर्सिडीज़ के जो मतलब
कस्टमर्स थे उनका एक शिकायत थी मर्सिडीज से कि वो ईवी गाड़ियों को जो है कुछ ज़्यादा ही अलग देखने में बना देते हैं, ब्लू बैजिंग वगैरह और वो ग्रिल वगैरह चेंज करके। तो अब मर्सिडीज ने कंफर्म किया है कि वो आगे से जो है आईसीई मॉडल्स और ईवी मॉडल्स को सेम ही रखने वाले हैं, तो आप उनको बाहर से देख के नहीं बता पाएंगे कि वो पेट्रोल या डीजल गाड़ी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर फिर से वोल्क्सवैगन ग्रुप की तरफ से है। वोल्क्सवैगन एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करेगा काइलैक वाले सेगमेंट में। बेसिकली काइलैक का रीबैज वर्जन होगा वोल्क्सवैगन में, और ये इसी साल इसका लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है ये वोल्क्सवैगन टेरा गाड़ी एक उनकी आती है यूरोपियन मार्केट में, ये हो सकता है उसी गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो BMW i7 की 1000 यूनिट्स बिकी हैं, ये उन्होंने माइलस्टोन हिट करा है। हाँ, छोटा ही नंबर है 1000 गाड़ियों का, लेकिन इसका जो टिकट साइज है बहुत बड़ा है। ये गाड़ी 2 करोड़ 5 लाख से लेके 2 करोड़ 89 लाख की आती है। तो ये BMW इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। इस गाड़ी में आपको 101.7 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 2 पावर फिगर्स मिल जाते हैं। 449 bhp का एक ऑप्शन है और एक 650 bhp का। ये पहली BMW की ईवी सेडान है जिसने इतनी सेल्स फिगर्स अचीव करी हैं इस सेगमेंट में। तो अगली खबर आ रही है जीप की तरफ से। जीप इंडिया में 2027 तक कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करेगा, ऐसा उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और वो अपनी गाड़ियों को 90% लोकलाइजेशन भी करेंगे, जिससे उनकी गाड़ियां आने वाले समय में कुछ आपको सस्ती होती हुई मिलेगी, और वो शायद इसके थ्रू वो बेटर कम्पीट कर पाए इंडियन मार्केट में। तो अगली जो खबर आ रही है, बड़ी खबर है मारुति की तरफ से। मारुति की पसंदीदा गाड़ी जो फ्रॉन्क्स है, उसके 3 नए वेरिएंट्स, मतलब 3 नए मॉडल्स जो है टेस्ट करते हुए देखे गए हैं, जिसमें कि उनमें एक हाइब्रिड है, एक ऑल व्हील ड्राइव है और एक एडास के साथ है। लेकिन इसका कुछ कह नहीं सकते कि ये इंडिया में लॉन्च की जाएगी, हो सकता है ये एक्सपोर्ट के लिए हो। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इंडिया में भी इसका हाइब्रिड शायद आ जाए इंडिया में, लेकिन ऐसा कोई कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ इसको टीज किया गया है, मतलब स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। तो आगे बढ़ते हैं, क्रेटा ईवी की रेंज बढ़ा दी गई है एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। अगर आपके पास भी क्रेटा ईवी है तो आपके पास भी ये सॉफ्टवेयर कुछ दिनों में रोल आउट होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये अब जो इसकी रेंज हो गई है 42 किलोवाट आवर बैटरी वाले पैकेज में, जिसमें 390 की रेंज मिलती थी, अब 420 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। और जो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी है, उसमें 470 क्लेम करती थी कंपनी, अब आपको इसमें 510 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये ओवर द एयर अपडेट होगा, आपको ऑनलाइन आ जाएगा गाड़ी में, और आपकी गाड़ी इसके बाद जो है बेटर आपको रेंज प्रोवाइड करेगी। प्लस हो सकता है शोरूम पे सर्विस के टाइम पे भी अपडेट किया जाए, तो आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा अगर आपके पास ये गाड़ी है। अब आपको और इसी अपडेट के थ्रू आपको जो है क्रेटा में 100 किलोवाट आवर की चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे अब आपको 40 मिनट में 10 से 80% की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। महिंद्रा विजन एस के एक डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट को स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। हालांकि वो गाड़ी पूरी कैमोफ्लेज्ड है, लेकिन उसका फ्यूल लिड को देख के बता सकते हैं कि वो डीजल है, क्योंकि उसमें डीपीएफ का नोजल दिख रहा है। तो ये जो गाड़ी रहने वाली है NUIQ प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी, और इसका आप आने वाले समय में लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका कोई प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, VW जो है 5 गाड़ियां प्लान कर रहा है 2026 के लिए, जिनमें जो एक्सपेक्टेड गाड़ियां हैं वर्टस का फेसलिफ्ट, टाइगून का फेसलिफ्ट, और वोल्क्सवैगन की एक जो काइलैक के सेगमेंट में नई गाड़ी आने वाली है वो, और एक ID4 करके उनकी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और आने वाली है इंडिया में, और टेरॉन R लाइन तो अभी उसका उन्होंने कराई है अनवेल। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाविया के प्राइजेस बढ़ गए हैं फिर से, इसमें 33,000 का आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्कोडा स्लाविया परचेज करने का सोच रहे थे, तो अब आपको ये थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, अगली खबर फिर से महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा की XUV 7XO पर 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसके जो AX3, AX5 और AX7 वेरिएंट्स हैं, इन पे आपको 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा, और जो बेस वेरिएंट और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 1-1 साल की वेटिंग देखने को मिलेगी। ये हालांकि वेटिंग पीरियड जो है इनका मार्केटिंग गिमिक बन गया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या मतलब दूसरे वेरिएंट्स पुश करने के लिए। तो अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है आपको जल्दी ही मिल जाएगी गाड़ियाँ। वैसे ये महिंद्रा की तरफ से स्टेटमेंट है कि इतना वेटिंग पीरियड हमारा हो गया है इस गाड़ी का।
तो स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक जो है स्पॉट किया गया है कैमोफ्लेज में, इसको भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा आने वाले टाइम में। जो ये स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक रहने वाला है, इस बार ये स्कॉर्पियो एन का बनाया है इन्होंने, तो हो सकता है इससे लोगों को थोड़ा मतलब पिकअप ट्रक की तरफ जो है अट्रैक्शन आए और वो इस तरह की नई गाड़ी भी एक्सप्लोर करें। तो आगे बढ़ते हैं। काइलाक ने 50,000 गाड़ियां बेचने का माइलस्टोन अचीव किया है एस्कोडा कंपनी ने। तो एस्कोडा की ये पहली गाड़ी है शायद जिसने इतनी जल्दी इतनी सारी गाड़ियां बेची हैं, तो वेल डन टू एस्कोडा। तो आगे बढ़ते हैं। किया की गाड़ियों पे 2 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है जो कि 2025 मैन्युफैक्चरिंग है, और वोल्क्सवैगन की गाड़ियों पे 4.5 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है जो कि 2025 मैन्युफैक्चर्ड है। और ऐसे ही मारुति की भी कुछ गाड़ियों पे 4 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, और टाटा की स्पेशली ईवी गाड़ियों पे 3.25 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है 2025 मॉडल। तो अब एक 2 व्हीलर का भी अपडेट है। KTM 390 एडवेंचर आर लॉन्च कर दी गई है 3.78 लाख रुपीज़ में। ये 400 सीसी की बाइक रहने वाली है। इसमें आपको 46 bhp और 39 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। तो वेस्पा का एक स्कूटर है 946 हॉर्स एडिशन, ये रिवील कर दिया गया है, इसको भी इस साल लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं आपके लिए हर हफ्ते इस तरह का एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि वीकली न्यूज़ अपडेट होगा ऑटोमोबाइल मार्केट का, प्लस मैं और भी वीडियोस बनाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।